नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पीडीपी अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का भी आरोप लगाया। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू में स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अपने संबोधन में महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने की बात करती है, लेकिन भाजपा ने आज तक जम्मू का उपराज्यपाल तक नहीं बनाया। यही नहीं, भाजपा ने जम्मू का मुख्य सचिव तक नहीं बनाया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। बीजेपी उसका समर्थन वापस नहीं लेंदी ते आज सारे डेली वेजेस सारे पक्के होए होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा जी। साढ़े पार्टी दे साका ओएमएस भूषण डोगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी करके अपनी अपनी चेयर पे बैठो। मैं हुण पार्टी के सीनियर लीडर चतर सैनी जी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि वो भी 2 मिनट लिए स्टेज और जब तक तुम एक्टिव नहीं हो गए जो नहीं लागे अगर बीजेपी उसका समर्थन वापस नहीं लेंदी कभी एक एक दफ्तर इनका 100-100 करोड़ की बिल्डिंग बनता है, वो कहां से आया? ये जो 2014 से पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे गले में, आज 80,000 का गमछा डालते हैं। कहां से आया वो? बताइए मुझे, कहां से आया? जो ऐनक पहनते थे 5,000 की, आज 1.5 लाख की ऐनक पहनते हैं। बताइए कहां से आता है ये? तो ये जो अपने आप को बड़े वो समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, सबसे अगर कोई करप्ट जमात है तो वो बीजेपी है। फेल हो जाता है तो फिर पैसा काम करता है। 50 करोड़ रुपया दो, एमएलए खरीदो और सरकारें गिराओ। ये बात करते हैं ना जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हो आप? कौन सी जमहूरियत आपने लाई? आपने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग चुनते एक सरकार को, आप पैसा लेके ईडी के जरिए उस सरकार को गिराते हो और अपनी सरकार बनाते हो। आप कहते हैं पंचायत राज। अरे पंचायत राज यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जिसको आप गली गली बदनाम करते हो। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज तक तो कहते रहे आपको कि कश्मीरी आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा। यही कहा ना कि यहाँ दूध और शहद की जो है नदियां बनेंगी। यही कहा था ना कि आपका जो हिस्सा है वो कश्मीरी खाते हैं। यही कहा ना। और आज क्या कहते हैं? आज जम्मू वालों को कहते हैं हम आपको जम्मू का हिंदी चीफ मिनिस्टर देंगे। यही कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर क्या इनको बनाना है या आपने इनको बनाना है? और ये तो बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जम्मू का क्यों नहीं बनाया? जो आप बना सकते थे बीजेपी वालों, वो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से क्यों लाया? क्या जम्मू में इस काबिल कोई नहीं था? अरे किसी को न सही तो करण सिंह जी को ही बनाते, महाराजा हरि सिंह, उन्हीं को बनाते। छुट्टी तो आपने उनके दादा परदादा के नाम दे दी, मगर उनको ही बना लेते, किसी और को बनाते, किसी बीजेपी वाले को ही बनाते। पर बनाते तो सही। आप तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो लोगों ने बनाना है। अगर वो ना सही तो जम्मू का चीफ सेक्रेटरी बनाते। देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद मिलाद उन नबी त्योहार बड़ी अकीकत के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह मुस्लिम समुदाय द्वारा मजहबी जुलूसों का आयोजन किया गया। जम्मू में भी जश्न ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जुलूस नरवाल बाईपास से शुरू होकर विभिन्न जगहों से होते हुए मक्का मस्जिद में खत्म हुआ। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी। आज के इस मुबारक दिन पे सबको दिल की गहराइयों से तमाम जितने भी मेरे यहाँ
लोग पहुंचे हैं, इसमें शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस मुबारक दिन के सदके जो बहुत बड़ा आज दिन है, ये ईद मिलादुन नबी है। इसके में जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत हुई थी, उसके जश्न में ये पूरा जश्न जो है बनाया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर भी प्रोग्राम चल रहे हैं और आज के दिन का जुलूस वगैरह निकाले जाने, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है और जश्न बनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो है वो भाईचारा कायम रहना चाहिए, आपस में मोहब्बत प्यार, और ये मुल्क जो है जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। उधर किश्तवाड़ में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर धार्मिक जुलूस का आयोजन किया गया, जो जामिया मस्जिद से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न स्थानों से होते हुए शाह फरीद उद्दीन की जियारत पर जाकर खत्म हुआ। इस अवसर पर जामिया मस्जिद के इमाम फारूक किचलू ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। हमारी कोशिश है कि हम सीरत के इस पैगाम को आम करें और पूरी इंसानियत तक ये बात बताएं कि हम जिस रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाने जा रहे हैं, वो रहमत का पैगाम है, हर एक के लिए रहमत है। और हुजूर ने हर एक के लिए दुआ की है, पूरी इंसानियत के लिए दुआ की है। वहीं डोडा में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर ईदगाह में सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा जश्न ईद मिलाद उन नबी का भी आयोजन किया गया। ये जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए ईदगाह में खत्म हुआ। दुनियाई इंसानियत को मुबारकबाद देता हूँ कि इस दिन ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो पूरी इंसानियत को दोबारा रिवाइव किया गया उनसे। इस्लाम की वो तो है ही पैगंबर, लेकिन वो पूरी आलम इंसानियत के लिए एक ऐसे इंसान आए जिन्होंने बुराइयों का खात्मा किया, इंसानियत को जिंदा किया। उस दौर में, उनके दौर में, उससे पहले क्या क्या दुनिया में होता था। जिंदा लड़कियों को दफनाया जाता था, लोग डकैती, चोरियां, बाकी जिना, हर चीज दुनिया में थी। सुरनकोट में भी ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़ी अकीकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात बाबरकात जो है, जिनके आने से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल किया, इसलिए आज के दिन बड़ी खुशी और का इजहार किया जाता है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू करने की मांग को लेकर आज जम्मू जनरल लाइन टीचरों ने जनरल लाइन टीचर फोरम के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर जनरल लाइन टीचर्स फोरम के अध्यक्ष नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि विभाग बिना किसी कारण एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू करने में देरी कर रहा है, जिससे जनरल लाइन टीचर बेहद हताश हैं। टीचरों के मुताबिक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में ट्रांसपेरेंसी थी और ये पॉलिसी करप्शन और इन्फ्लुएंस फ्री थी, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इसे लागू करने में देरी कर रहा है। उन्होंने सरकार से एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को जल्द लागू कर ट्रांसफर इंडस्ट्री को पनपने से रोकने की मांग की है। गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए थे एटीडी का, उसकी हम सभी टीचर मास्टरान पूरे जेके में सराहना करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि जो एटीडी का प्रोसेस लाया गया वो करप्शन फ्री था और इन्फ्लुएंस फ्री था। लेकिन जबकि पिछले दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन और इन्फ्लुएंस सबसे हावी रहा करता था। यह पहली दफ़ा ऐसा हुआ हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा कि एटीडी के प्रोसेस के द्वारा कॉमन टीचर को भी एक अच्छी पोस्टिंग मिली है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको कभी अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन उनके चेंज होने के बाद आज ये देखा जाता है कि जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं वो इस पर कोई भी अपना डिसीजन नहीं सुना रहे हैं, जबकि शायद उनको गुमराह किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो पहले ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाया करते थे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब ये देखा जा रहा है शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से ट्रांसफर इंडस्ट्री का बोलबाला किया जाने की कोशिश की जा रही है, करप्शन को बढ़ावा देने का कोशिश की जा
जा रही है, जबकि ऐसा हम टीचर मास्टरान कभी नहीं चाहते। एटीडी अगर एक प्रोसेस रहा है ट्रांसपेरेंट वे से, तो हम चाहते हैं उसकी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि जो पिछले दिनों से 9 महीने से टीचर मास्टरान रिलीफ चाहते हैं उनको एक रिलीफ मिल सके एटीडी के द्वारा। वहीं एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू करने की मांग को लेकर आज ऑल जेएनके के यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार से इस योजना को जल्द लागू करने की मांग की। एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप सिंह जम्वाल ने बताया कि इस पॉलिसी के शुरू होने से दूरदराज में अपनी सेवाएं दे रहे टीचर्स को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने के बाद भी विभाग ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लागू नहीं किया। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव इन्होंने मार्च 2022 में स्टार्ट की थी, वो रिलीज जल्दी से जल्दी जो है की जाए। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो है अभी तक जो है जो अक्टूबर मंथ आ गया है, ये अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और हम ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर जो हैं जो दूर दराज के इलाकों में सर्व कर रहे हैं, जैसे पंचेरी हो गया, उधमपुर जून के रिमोट एरियाज़ के अंदर जो है, उन लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि एटीडी जो है जब लागू होने से वो अपनी सूटेबल प्लेस के ऊपर आ सकेंगे। जो लोग बहुत देर से जो हैं दूर दराज के इलाकों में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी तक वहीं पर पड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है लाया जाना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि एटीडी की जो 1 है जो है, इसको लागू करने से पहले जो है एटीडी 2 जो है उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि एटीडी 1 के तहत जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं वो जल्दी से जल्दी जो है अपनी जगह के ऊपर एडजस्ट हो सकें। जेकेयू उस्ताद जिंदाबाद। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भाजपा द्वारा जम्मू के त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री अशोक कोल, भाजपा के एससी मोर्चा के प्रधान प्रो गारू राम भगत सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। बहुत ही पवित्र और महान दिन है और वाल्मीकि भगवान जो थे उनका जो एक मैसेज था पूरे समाज के लिए, वो बरादरी, भाईचारा, प्रेम और एकता का उन्होंने संदेश दिया। वो वाल्मीकि जी महाराज, इनको आदि कवि भी कहा जाता है। ये पहले कवि हुए हैं हमारे भारत की संस्कृति में, जिन्होंने रामायण का उच्चारण किया, रामायण लिखी और भगवान राम का उसमें वर्णन किया। देश भर में आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पथ संचालन का सिलसिला जारी है। आरएसएस की कठुआ इकाई द्वारा आज आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पथ संचालन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन जो है ये अपने संघ की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर के अंदर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। तो ऐसे भी ये जो विजयदशमी का उत्सव है, ये अपने देश के अंदर एक धार्मिक, सांस्कृतिक, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा हर तरह की सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू में रहने वाले दिव्यांग वरिंदर लंगू का आरोप है कि रिटायरमेंट के 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनका पेंशन केस सेटल नहीं हो रहा है। दोनों आंखों की रोशनी से वंचित वरिंदर लंगू का आरोप है कि अपनी पेंशन के मामले को सेटल करने के लिए वो पिछले 3 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिव्यांग ने राज्यपाल से जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों को पेश आ रही समस्याओं का जल्द समाधान करने और सरकार द्वारा उनको दी जा रही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने भी सरकार से दिव्यांग वरिंदर लंगू के पेंशन मामले को सेटल करने की मांग की, ताकि दिव्यांग आराम से अपना जीवन गुजार सके।
मेरी रिटायरमेंट अभी हो गई। रिटायरमेंट मेरे कागज सारे एजीज ऑफिस ने कंप्लीट किए, मेरे ऑफिस ने कंप्लीट किए, मेडिकल कॉलेज ने 3 महीने पहले। तो उसके बाद एडिशनल ट्रेजरी तालाब तिलू गए, वहाँ जब दे दिए तो पेंशन भी आ गया मेरा और कम्यूटेशन आ गया, क्योंकि कम्यूटेशन में इनको इंटरेस्ट काटना होता है, तब तक नहीं काट सकते जब तक ये पेंशन नहीं दे देंगे। तो जब इन्होंने ये दे दिया, मैंने कहा चलो स्मूथली हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। जुलाई में बोल रहे हैं जुलाई का पेंशन नहीं आ रहा, मैं पता कर रहा हूँ, नहीं जी वोचर साइन करके। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं थोड़ा लेट होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दिया दोबारा वोचर साइन करके अगस्त में, तो आ गया वो जुलाई का भी। फिर अगस्त का फिर से नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हर बार मैं आ जाऊँ? तो ये पॉसिबल मैंने ऑटो करना पड़ता है या एस्कॉर्ट ढूंढना पड़ता है, इसके लिए कितने मुश्किल आते हैं। और न ग्रेच्युटी भेज रहे हैं, न जीपी फंड भेज रहे हैं, न पेंशन तब से आ रहा है। और वो कह रहे हैं आप ट्रेजरी ट्रांसफ़र करो या बैंक चेंज करो वर्बली। मैंने कहा लिख के दे दो, अगर रूल है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो 2 किलोमीटर दूर जो ट्रेजरी है वो नहीं रख के सदर ट्रेजरी में कहते जाने के लिए। अच्छा, सदर ट्रेजरी में भी जीपी फंड का अभी पैसे पेंडिंग है, वो भी अभी नहीं दे रहे। अगर हम वो पैसा बैंक में रखते हमारा कई गुना उसमें पैसा बढ़ जाता है, या बिजनेस में लगाते। तो मतलब डिसेबल पर्सनों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारा कमीशन अभी सुना है बन गया, मगर अभी कुछ पता नहीं है कैसा काम चलेगा क्या उसकी, क्योंकि पिछली बार भी एक्सपीरियंस कोई जजमेंट नहीं आई थी, खाली कमीशन नाम के लिए था। क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब को? एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो पर्सनली इंटरेस्ट ले ले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में लास्ट डे जो होता है वर्किंग का उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, यहाँ क्यों नहीं 4 महीने कंप्लीट होके भी नहीं हो रहा, हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है। ऑफिस वालों ने बिल भेजी टाइम पे, तो मगर ड्यू टू ट्रेजरी की वजह से लेट बैंक में नहीं आई सैलरी। हमें बहुत मुश्किल होता है, हमें सहारे के लिए छड़ी उठानी पड़ती है और ऑटो करना पड़ता है, पैसे नहीं होते हैं, दवाइयाँ लानी पड़ती है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ये इनको टाइम पे देना चाहिए सैलरी वैलरी। मैं एलजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको हमारे बंदे रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा अपना होता है, जीपी फंड नहीं देते हैं उनको टाइम पे। ये पता नहीं है, इसको एलजी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो इस पे एक्शन ले लें। हमारी ये कोशिश है कि किसी न किसी ढंग से जो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम यहाँ पे है हमारे नोटिस में भी, हमने कंसर्न अफसर से बात की, तो कोई ना कोई मसला सुलझाया जा सकता है। हम यही चाहते हैं कि डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाए और फौरी तौर पे उनके मसलों का समाधान करने के लिए कदम यहाँ पे उठाए जाए। ये साथी परेशान जो था अप्रोच भी यहाँ पे किया है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसे किस्म की अगर कोई परेशानी किसी साथियों को यहाँ पे आए तो उसका समाधान फौरी तौर पे निकालना ज़रूरी है। और डायरेक्टर फाइनेंस से भी बात की, कहीं पे फंड्स की कमी ना हो, दावे तो बढ़ किए जाते हैं, और इसकी पेंशन जो है इस केस की फौरी तौर पर उसका समाधान किया जाए। जम्मू के लेखकों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए राइटर क्लब पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज द्वारा अपने अधीन लेने पर जम्मू के साहित्य से जुड़े लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लेखकों का आरोप है कि सरकार ने इस क्लब का निर्माण स्थानीय लेखकों के लिए किया था, लेकिन मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इसमें अपने दफ्तर खोल दिए हैं, जो जम्मू के लेखकों के साथ एक बड़ा मजाक है। लेखकों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस उद्देश्य को लेकर इस क्लब का निर्माण किया गया था उस उद्देश्य को पूरा किया जाए। देखो जी, बड़ी अजीब गल है, राइटर्स ने बड़ी डिमांडां कीतियां गवर्नमेंट नूं ते उन्होंने ये राइटर क्लब जिहड़ा बनाया बन गया, राइटरां लई बनया, लेकिन अज इत्थे राइटरां दे बहण लई ना कोई उस तरह की कोई जगह बनी है ना कुछ उस तरह। कहंदे सी राइटरां दा इत्थे कॉफी हाउस बनेगा, उत्थे बैठणगे, इत्थे लाइब्रेरी बनेगी, ना इत्थे मैनूं उस तरह की कोई लाइब्रेरी मिल रही है, ना कॉफी हाउस मिल रहा है, ना राइटरां दा कोई कहंदे सी बाहरों कोई राइटर आएगा उससे ठहरन की जगह होएगी, उस तरह का कोई नहीं है। इत्थे सारा जिहड़ा उत्थों पिछे इन्होंने अपना तोड़ना है फंक्शन, उत्थे ऑफिस वो जिन्ने सारे अपने इंपलाई ने इत्थे इहदे च वाड़ते हैं, तो ये हुण राइटर वाला वो गल रही नहीं। तो मैं चाहना गवर्नमेंट जिहड़ी है जिस लिए इसनूं बनाया गया वो राइटरां दे हवाले किया जाए, कलाकारां दे हवाले किया जाए, ताकि वो अब इत्थे आके जिस मकसद नाल बनाया गया उस मकसद नूं पूरा किया जा सके। क्योंकि कोविड दे चलो बंद रहा, लेकिन हुण दोबारा सारा कुछ सिस्टम शुरू हो रहा है, यूटी भी बन गया एक तरह नाल साडे ते सेंटर दा साडे ते राज है। तो सेंटर इस चीज़ नूं समझे कि बनाया किस लिए सी, ताकि जिहड़े इत्थे कलाकार कम्यूनिटी है या राइटर कम्यूनिटी है वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। क्या थी कि जम्मू में राइटर्स क्लब बन रहा है,
राइटर्स क्लब का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। जैसे राइटर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, आपस में सलाह करते हैं और आगे के प्लान बनाते हैं और उसके लिए सेमिनार करते हैं। वो राइटर्स की जगह होती है। वैसे भी एकेडमी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज असल में राइटर्स के लिए बनी है, राइटर्स की जमात है। बट कमाल देखिए, क्या विडंबना है कि एक राइटर क्लब बना और बनते ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सारी बिल्डिंग राइटर क्लब के नाम पे चली गई, तो लोगों को झांसा देते रहे। ये इतनी देर से कहा जा रहा था कि राइटर्स का क्लब बन रहा है, राइटर्स का क्लब बन रहा है। राइटर्स को इस प्रकार से मैं तो समझता हूँ उनको बेइज्जत किया गया है कि उनके नाम के ऊपर इतनी देर से शोर मचाया हुआ था कि उनके लिए क्लब बनाया जा रहा है, बाद में बना के और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अपना कब्जा कर लिया और उसको थाम लिया। विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी से सटे गांव में साफ सफाई की व्यवस्था न होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान गणेश शर्मा के मुताबिक आए दिन म्युनिसिपल कमेटी से लगे इलाके के लोग उनसे साफ सफाई को लेकर संपर्क करते हैं, लेकिन सफाई कर्मियों की कमी और म्युनिसिपल कमेटी के क्षेत्र से बाहर होने के कारण वो साफ सफाई नहीं करवा पाते। वहीं म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान दीपक कुमार ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी इन इलाकों में भी कूड़ादान लगवा सकती है, लेकिन इनकी साफ सफाई रखने की म्युनिसिपल कमेटी के पास मैन पावर नहीं है। मौजूदा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान और पूर्व प्रधान ने सरकार से विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी का एरिया बढ़ाने और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है ताकि लोगों की इस समस्या का समाधान हो सके। जहाँ पे हमारी म्युनिसिपैलिटी लिमिट खत्म होती है उसके साथ में वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, गंद पड़ा रहता है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन जो वजह है हमारी मैन पावर। अगर हमारे पास मैन पावर हो म्युनिसिपैलिटी के पास तो हम वो वाला एरिया भी साफ करवा लें। मैन पावर नहीं होने के कारण हमें दिक्कत आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम वहाँ पे डस्टबिन लगवाते हैं म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आउट ऑफ लिमिट भी हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उठाना, गाड़ी वहाँ से उठा के लेके आए, ये एक पूरा चैनल होता है। ये पूरा चैनल तभी बनता है जब हमारे पास मैन पावर हो। तो उसके साथ साथ मैं अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं LG साहब से कि हमारी जो विजयपुर की म्युनिसिपैलिटी है इसका एरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एम्स आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारे विजयपुर शहर में। हमारा ये 17 माइल तक एरिया और यहाँ 17 माइल से लेके हमारा ये जो एम्स है यहाँ तक एरिया को बढ़ाया जाए। उसके साथ में जो गगोर का एरिया है उसको भी इसके साथ टच किया जाए, क्योंकि अब ये जो विजयपुर का जो एरिया है तकरीबन सारा का सारा भर चुका है। सारी दुकानें, मार्केट पूरी बराबर इस समय जब आप विजयपुर से जाते हो तो ये सारा का सारा टच हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि गगोर 17 माइल और ये हमारा जो एम्स है इसके साथ इस एरिया को जोड़ा जाए, एरिया बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाने के साथ साथ ये जो हमारी स्ट्रेंथ है लोगों की, सफाई कर्मचारियों की, इसको बढ़ाया जाए। 13 वार्ड से हैं, उसमें हमने ऑटो लगाए हैं, डोर टू डोर वो कलेक्शन कूड़े की कर रहे हैं। लेकिन बाहर का जो एरिया है उसका हमारे पास एक तो जुडिक्शन नहीं है, मतलब जुडिक्शन से बाहर है। लेकिन दूसरी बात हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत ही कम हैं, जो 13 वार्डों में काम नहीं कर सकते पूरा, वो बाहर कैसे करेंगे। और हमने जो नज़दीक वाले गांव हैं, महल्ले, उनको भी कोशिश करते हैं कवर करने की, लेकिन कवर हो नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत ही कम हैं। क्या डिमांड करोगे सर आपने? मैं तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करूंगा कि एक तो आप एरिया बढ़ाएं और हमारे जो सफाई कर्मचारी कम है उनकी तादाद भी बढ़ाएं, क्योंकि बाहर का एरिया जो गंदगी फैल जाती है वो हमारे 13 वार्डों में भी पड़ता है उसका। हमारी वार्डें तो साफ हैं, लेकिन जो आसपास की मोहल्ले हैं उनमें गंदगी रहती है। वो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं, हम वो कैसे सफाई कराएं। किश्तवाड़ में शमशान घाटों पर लकड़ी उपलब्ध न होने से हिंदू समुदाय के लोगों को शमशान घाटों पर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान घाटों पर लकड़ी उपलब्ध न होने से हिंदू समुदाय के साथ साथ सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ में भारी रोष है। सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने प्रशासन को पत्र लिखकर हिंदू समुदाय की नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाने की मांग की है।
चिनाब वैली में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। आज जिला किश्तवाड़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत जबकि 2 घायल हो गए। पहला हादसा उस समय पेश आया जब उधमपुर से मचेल पाडर जा रही एक कार लाई क्षेत्र में चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक यात्री की मौत जबकि 2 घायल हो गए। मृतक यात्री की पहचान प्रशिक्षित कुमार पुत्र बालकृष्ण निवासी उधमपुर के रूप में की गई है। वहीं दूसरा हादसा किश्तवाड़ भंडारकोट में पेश आया, जहां एक ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर दरिया चिनाब में गिर गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।